नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं सुमित ठाकुर आज लेकर आया हूँ बेसिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा भाग। दोस्तों, इस भाग में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में, और हम लोग साथ ही साथ ये डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब फॉर्म हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म होने के बाद हमारा भारतीय संविधान हमें, हमारे देशवासियों को कब मिला। तो दोस्तों, एक कहानी की तरह समझते हैं और तब जाके इसे समझने में ज़्यादा आसानी होगी। दोस्तों, 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया जाता है। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को गठन किया जाता है, उसके बाद 3 दिनों के बाद 9 दिसंबर 1946 को पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग बुलाई जाती है। और वह मीटिंग कहाँ बुलाई जाती है? वह मीटिंग अभी जो तत्कालीन आपका सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट है, वहीं पर इस मीटिंग को किया गया था। और ये चूँकि पहला मीटिंग था, इसलिए इस मीटिंग में टेम्पोररी प्रेसिडेंट JB कृपलानी और श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी को नियुक्त किया जाता है। इन दोनों को तत्कालीन प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसके बाद ये डेट हमारा पहुंचता है 11 दिसंबर 1946 को, जहां पर हमें 3 महत्वपूर्ण लोग मिलते हैं। पहला नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको कि प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। दूसरे नाम हैं HC मुखर्जी, जिनको वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है। और तीसरे नाम है BN राव को कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया जाता है। साथ ही साथ BN राव को कॉन्स्टिट्यूशन में जनरल स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जनरल स्ट्रक्चर को तैयार करने में BN राव को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। उसके बाद दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं 13 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा ये दिन, वैसे तो सारे दिन महत्वपूर्ण हैं, बट 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का प्रस्ताव रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 को निर्विरोध तरीके से स्वीकार किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सारे मेंबर्स ने उसे स्वीकार किया। क्या था वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? तो आज में जो हम लोग प्रीएम्बल पढ़ते हैं, वो प्रीएम्बल ही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश करने का जो मकसद था वो यह था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ये बताना चाह रहे थे कि आप जो भारतीय संविधान बना रहे हैं वो इसी के मद्देनज़र रखते हुए होना चाहिए। इसलिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और हमें हमारा प्रीएम्बल वहीं से मिलता है। उसके बाद दोस्तों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हो गया, सब अपने अपने काम में लग गए। और उसके बाद हमारा डेट पहुंचता है 14 अगस्त 1947 को, जब हमारा BN राव के द्वारा लिखी हुई पहली बार संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रखा जाता है। लेकिन चूँकि हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिल चुकी है, इसलिए 15 अगस्त 1947 के बाद 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का नियुक्ति किया जाता है। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी में महत्वपूर्ण 7 लोगों की नियुक्ति होती है। तो उसमें से जो पहला नाम है वो सबों को पता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया जाता है। और भीमराव अंबेडकर के साथ जो 6 अन्य मेंबर थे वो थे KM मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, देवी प्रसाद खैतान और BL मित्तर। तो इन 7 लोगों को ड्राफ्टिंग कमेटी में रखा गया है, जिसके चेयरमैन कौन हो गए? भीमराव अंबेडकर। अब 29 अगस्त 1947 को क्या होता है? जब BN राव के द्वारा लिखी हुए संविधान को ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने लाया जाता है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी को उसमें लगता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें एडिशंस की ज़रूरत है, मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। और जिसके कारण जब ये सब सारा चीज़ मॉडिफाई और ये सब सारा चीज़ हुआ, तो उसके बाद जो फर्स्ट ड्राफ्ट है, जो रिवाइज्ड ड्राफ्ट है, उसको पहली बार जो ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ BN राव के द्वारा, वो हुआ फरवरी 1948 में। फरवरी 1948 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को तैयार किया गया, रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने।
और जब पहली बार इस ड्राफ्ट को रखा गया था तो उस ड्राफ्ट में टोटल कितने आर्टिकल थे? टोटल 243 आर्टिकल्स थे और साथ ही साथ 13 स्केड्यूल्स थे। उसके बाद इसमें भी बहुत सारे एडिशंस हुए, मॉडिफिकेशंस हुए, अल्टरेशंस हुए, अमेंडमेंट्स हुए और उसके बाद जो हमारा सेकेंड ड्राफ्ट बनकर कॉन्स्टिट्यूशन का रेडी हुआ वह हुआ अक्टूबर 1948 में। अक्टूबर 1948 में सेकेंड ड्राफ्ट रेडी हुआ और उसके बाद फिर से उसमें अल्ट्रेशंस हुए, एडिशंस हुए, मॉडिफिकेशंस हुए, अमेंडमेंट्स हुए और उसके बाद जो हमारा फाइनल ड्राफ्ट है वो पहली बार जो रीड किया गया वह किया गया 4 नवंबर 1948 को B.R. अम्बेडकर के द्वारा। जो पहली रीडिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन की 4 नवंबर 1948 को की गई, फाइनल ड्राफ्ट को रेडी किया गया। और जो सेकेंड रीड है वह काफ़ी टाइम ले लिया। जैसे हम लोग जान रहे हैं 4 नवंबर 1948 को जैसे ही उसको पेश किया गया और फिर हमारा संविधान पारित कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। तो आप लगभग मान के चलिए कि 1 साल 22 दिन तक उस कॉन्स्टिट्यूशन के हर सेक्शंस को पढ़ा गया, हर सेक्शंस को तोड़ा गया, हर सेक्शंस में जो जो चीज़ें चेंजेस हो सकती थी वो चीज़ किया गया। तो सब कुछ करने के बाद तब जाकर 26 नवंबर 1949 को फाइनल ड्राफ्ट की कॉपी पारित की जाती है और उसके बाद हमारे पूरे देश को भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। चूँकि 24 जनवरी 1950 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का अंतिम मीटिंग किया गया था, जिस मीटिंग में जितने भी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थे उन लोगों ने संविधान को साइन किया और वहाँ पर दो संविधान पेश किए गए थे, एक हिंदी भाषा में और एक अंग्रेजी भाषा में। तो दोनों को जो है जितने भी मेंबर थे दोनों पे साइन किया और जो फाइनल ड्राफ्ट हमारा बनकर रेडी हुआ उसमें हम देशवासियों को कुल 395 आर्टिकल, 395 आर्टिकल्स, इनिशियली 8 स्केड्यूल्स जो कि 22 भागों में 395 आर्टिकल को 22 भागों में 22 पार्ट्स में मिला और उसके बाद पूरे देश भर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है लॉ ऑफ इंडिया बनकर रेडी हो गया। और उसके बाद आज हम लोग जो भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही कर रहे हैं। तो अभी तत्कालीन में भी दोस्तों हमारे पास टोटल 395 आर्टिकल्स हैं, टोटल 12 स्केड्यूल्स हैं और टोटल 22 पार्ट्स ही हैं। केवल 4 स्केड्यूल्स ऐड हुए और जो हमारे पास टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई वो कितनी की गई? 106। तो नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए और इतना ही कहकर मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर मैं आपके पास लेकर आऊँगा फिर से कुछ ऐसा मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट जिसे आप भी समझेंगे, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और साथ ही साथ हमारा भी नॉलेज बढ़ेगा। तो इसी क्रम में और इसी ज्ञान में हम लोग आगे बढ़ते हैं ज्ञान की दुनिया में। और तब तक आप अपना ख्याल रखें, आप अपने घर का ख्याल रखें और स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।